ओम परमात्मने नमः। सत्संग की गंगा में स्नान करने वाले सभी सत्संगियों साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है, उनका वंदन है। आधुनिक विज्ञान ने ऐसी सुविधा हम सबको दे रखी है कि कहीं भी सत्संग अगर हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करके हम उसमें अपने नित्य कर्म को, जो कि नित्य कर्म भी जो है पूजा और सत्संग के बराबर है, अपने कर्तव्य कर्म को करने के बाद जब समय मिले तो उस सत्संग की गंगा में हम स्नान कर सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं। तो हम लोग जो जिस सत्संग की गंगा में अभी तक स्नान करते आए हैं वो है भक्त धना जाट के जीवन लीला से का वर्णन है। उसमें आज कुछ अंश बाकी है उनके जीवन का। वो मतलब कोई संतों के जीवन का कोई भी अंश हो, सब सब का सब उतना ही आकर्षक, महत्वपूर्ण और उसमें उतना ही नवीनता रहती है। ऐसा जो है भगवान के जो गुण हैं नित्य नूतनता आदि का, वो उनके संतों की लीलाओं में भी देखने, सुनने और महसूस करने को मिलता है। तो धना जाट की जो कल तक की लीला में हम लोग ये देख गए कि धना जाट ने केवल बालू जो है अपने खेत में बो दिए थे और अगले ही दिन और एक एक हाथ की फसल तैयार हो गई। गांव के बड़े बूढ़े आकर के बताने लगे, उनके पिताजी को भी आश्चर्य हुआ। सब गए वहाँ देखे तो वाकई फसल तैयार थी। तो उनके पिताजी को आश्चर्य हुआ। आश्चर्य ही नहीं, उन्होंने कहा, अरे मैं तो बड़ा जो है बेटा, मैं धन्य हो गया तुम्हारे जैसा पुत्र पा करके। तुम जो है तुम मेरे पुत्र हो, मन करता तुम्हारा पैर छू लूँ। इस तरह की तमाम बातें हुई। धना जी ने कहा कि पिताजी, मैंने जो है खेत में जो है नहीं बोया। तो पिताजी ने पूछा कहाँ बोया? तो उन्होंने कहा कि मैंने संतों के मुख में बोया। वही जो है संतों के मुख में जब हमने वो चीज़ डाला तो कई गुना के रूप में ये हमारे खेत में दिख रहा है। तो संतों और ब्राह्मणों और गायों के मुख में डालने का यही महत्व है। ये भगवान के जो है रूप हैं। अगर गायों की सेवा की जाए, संतों की सेवा की जाए तो उसका जो है वो सेवा निष्फल नहीं, कई गुने में वापस आती है। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई किसी के पास बहुत धन है तो वो धन और उस धन का वो प्रदर्शन करता है तो लगता है कि हम लोग कहते हैं कि अरे बड़ा ये धन्ना सेठ बना हुआ है, हर जगह पैसा जो है पैसा का जो है ताकत दिखाता है, खर्च कर करके अपार इसके पास संपत्ति है, ये पूरा धन्ना सेठ है। उसी तरह से अगर कोई हमसे कहे कि आप फलाने मद में पैसा खर्च कीजिए तो हम कहें अरे भाई मैं तो साधारण इंसान हूँ, कोई धन्ना सेठ थोड़ी ना हूँ कि इन सब चीज़ों पे मैं पैसा खर्च करूँ। तो ये धन्ना सेठ का जो मुहावरा है, इसके पीछे भी धन्ना भगत धन्ना की एक लीला है जो भगवान ने उनसे कराई, धन्ना अपने भक्त का महत्व बढ़ाने की। लीला इस प्रकार है कि राजस्थान में एक बार जो है अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ा तो लोग जो है, धन्ना का स्वभाव ही था कि अकाल के पहले भी लोगों को जो है राशन पानी आदि जो है संतों और ब्राह्मणों को दिया करते थे। और अकाल पड़ने पर
लोग और आने लगे आसपास के और आसपास के संत आदि आने लगे। और कोई कहे कि महाराज हमारे गऊ के लिए चारा नहीं है, कोई कहे हमारे आश्रम के लिए जो अन्न नहीं है। तो उस अकाल के स्थिति में भी जो है धन्ना जी किसी को निराश नहीं लौटाते थे। और घर में जो है अनाज का बड़े बड़े किसान तो थे ही, अनाज का पूरा भंडार था। और चारा वारा भी जो था वो सब संतों और ब्राह्मणों को जो मांगने आते थे देते गए, और अनाज भी सबको देते गए। और जब ऐसा कर रहे थे तो उनके गांव के अन्य किसान कहे कितना बेवकूफ़ है, महामारी के समय, अरे अकाल के समय पूरे क्षेत्र में अकाल है, दुर्भिक्ष पड़ी हुई है, और ये सब जो है अपना अनाज आदि जो है सब बांटे दे रहा है। ठीक है, भगत है, कोई बात नहीं, लेकिन समय के अनुसार चलना चाहिए, बाद में क्या करेगा। तो लेकिन वो धन्ना जी जो है कहाँ, उनके स्वभाव में था, उनकी तो जीवनचर्या या कहिए कि पूजा पद्धति यही थी कि संतों की सेवा करना है, किसी भी संत को निराश न होने देना। ऐसा करते करते जो है पूरा भंडारा जो है उनका अनाज का भंडार खाली हो गया। यहाँ तक कि जो गेहूं के बीज के बोने के लिए जो गेहूं रखा गया था, बीज बना करके, वो भी जो है उसको भी देने की नौबत आ गई। जब पूरा अनाज भंडारे का ख़त्म हो गया तो जो बीज के लिए बचा के रखा गया था वो देने लगे, धीरे धीरे वो भी खाली हो गया। तो उस समय ठाकुर जी ने सोचा कि अब जरा अपने भक्त की जो है कुछ परीक्षा ली जाए और उसके गुणों को और जो है निखारा जाए। तो एक साधु बन के आए ठाकुर जी धना के पास और कहे, भाई भगत धना, ये तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो कि जो है लोगों संतों को बांट रहे हो इस अकाल के समय, सब जो है आशीर्वाद देंगे। इससे ये है कि सारे इस धरती का पाप नष्ट हो गया और शीघ्र ही जो है बारिश होगी, इतना तो तय है। लेकिन एक बात बताओ, तुम जो है सब कुछ तो बांट दिए, अब जब बारिश होगी तो सारे किसान जो हैं बीज बोएंगे, तुमने तो शायद बीज भी जो है बांट दिया। तो कहे, हाँ महाराज, बीज भी बांट दिए तो क्या हुआ। तो कहे, तुम किसी से मांगोगे तो तुमको मिलेगा भी नहीं, तुम क्या करोगे। तो धना जी ने कहा, महाराज आप जो हैं साधुओं की बुराई मत कीजिए, मेरा तो धर्म ही यही है, मेरा जो है मेरी पूजा ही यही है कि साधु संतों की सेवा करना। आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करूं। तो जो ठाकुर जी जो साधु बन के आए थे, भाई हमको तो तुम्हारी चिंता है, हम भी मतलब कि ठीक है संत हैं साधु हैं, लेकिन हमको ये बताना फर्ज है कि तुम तो ये गलती कर गए, अब क्या करोगे तुम। तो कहे धना जी कहे, अरे भाई इस दुर्भिक्ष के समय भी हम जिंदा हैं, किसकी वजह से, इस संसार का भरण पोषण करने वाला तो विशंभर भगवान है, वो सबका भरण पोषण कर रहे हैं। कहने के लिए हम जो है किसान हैं, इतना पैदा किए, ये किए, लेकिन करने वाले तो विशंभर भगवान हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप किसी को भी नहीं चिंता करनी चाहिए। आपको हमारी चिंता हो रही स्वभाव के नाते, ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास है। और रह गई बात साधुओं की सेवा करना, अगर मुझे जो है अपने को बेच करके भी साधुओं की सेवा करनी पड़े, मैं मरते दम तक सेवा करूंगा। अपने को बेचना भी पड़ा तो मैं अपने को बेच करके साधुओं की सेवा करेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि भाई तब तो जो है, अगर ऐसा है ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम ऐसा करना, मेरी एक बात मान लो, तुम जो है ये तुम भी वही वो कमंडल की तरफ होता है, वो साधु लोग अपने साथ रखते हैं, उसी में जल रखें या भिक्षा का सामान रखें, वो तुम भी। तो कहे तुम भी जो है उसकी खेती करना। तो धना जी कहे, तुम भी कड़वी चीज़ है जिसको पशु तक नहीं खाते हैं,
और वो महाराज आप क्या कह रहे हैं, उसकी क्यों सेवा करें, उसको नहीं, उसको तुम भी हम क्यों जो है उगाएं पेड़ उसमें खेतों में। तो कहे नहीं, तुम भी ऐसे नहीं उगाना है, ये देखो तुम भी के हम बीज, इस लौकी के बीज दे रहे हैं, आप तुम इसको छिड़क देना, और जो है इससे जो है जो बेल निकलेगी, जो तुम भी और लौकी होगी, जब पक जाए तो एक एक लौकी तोड़ना और उसको घर ले जाकर एकांत में खोलना। तो वो कहे कि ठीक है महाराज, इससे क्या होगा। तो कहे तुम बस इसको जितना मैं कह रहा हूँ उतना करना, और तुम जो है किसी को बताना नहीं। तो यही हुआ कि उन्होंने जो है उस लौकी के बीज, तुम्बी के बीज को छिड़क दिया। भाई जैसे जो है वो पहली बार उन्होंने बालू छिड़का था हैं खेतों में, और अगले ही दिन जो फसल आ गई तो और अगले दिन जो है पूरे खेत में जो है लौकी की बेल फैल गई, और बड़े बड़े जो है उसमें तुम्बी या लौकी के फल लग गए। सब लोगों ने बड़ा ताज्जुब किया, अरे ये क्या हुआ। और धना जी को भी ताज्जुब हुआ, तो समझ गए कि ये भगवान की लीला है, और उन्होंने ही हमसे ये कराया है। और उन भगवान ने ही उन संत महाराज को मेरे यहाँ कल भेजा था। उनके जाते ही बारिश हुई, और देखिए हमने जो है ये वो लौकी का बीज बो दिया, और वो भगवान की कृपा से एक ही दिन में पूरे खेत में लौकी का पेड़ की बेल फैल गई। अब वो फिर जो है एक उसमें से जब लौकी तुम्बी पका तो उसको घर ले आए, और उसकी जो है उस तुम्बी का बनाने के पहले, मतलब उसको उस पके हुए लौकी को तुम्बी के रूप में बनाने के पहले उसका संस्कार होता है कि पंचगव्य से उसका प्रोक्षण होता है, और गोबर और गौमूत्र उसमें डाला जाता है, ये संस्कार होता है। अब तो खैर लोग प्लास्टिक का बोतल इस्तेमाल करने लगे। तो उन्होंने उसका संस्कार किया, और जो है जब उसको फाड़ा तो देखा उसमें हीरे जवाहरात। तो कह रही ये हीरे, और वो जो साधु जी आए थे कि कहे थे कि तुम भी से जो भी निकले वो तुम साधुओं को बांटना। तो संत लोग जो कहीं माया में न फंस जाएं, वो यही सोच रहे थे। तब तक आकाशवाणी हुई, कहे कि भाई मैं जो हूँ, मैं ही आया था उस दिन, मैं तो तुम्हारा इष्ट हूँ, और तुम चिंता मत करो। इस रत्न जो रत्न इस तुम्बी में मिले हैं वो एक तरह से अक्षय भंडार है, तुम पूरे समाज की सेवा करो, सबका भंडारा करो। इस तरह से वो जो है सबका भंडारा करते रहे उस रत्न के बल पे, सामान मंगवा कर। और कहते हैं कि वो बाद में वो रत्न जो है का तुम्बी जो है उसमें एक तालाब में डाल दिया गया, और बाद में लोगों ने उसी के धन से तमाम मंदिर बनवाए। तो इस प्रकार जो है धन्ना जी धन्ना सेठ कहलाने लगे। इसके पीछे ये राज है। बोलिए भक्त और भगवान की जय।